तो मैंने कहा ये तुम्हारे अभ्यास के ऊपर है, जीना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जीना पड़ेगा। हाँ, जीने का अंदाज जरा दूसरा हो जाता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग में आप मैच्योर होते चले जाते हैं, लर्निंग ज़्यादा होती है, नो डाउट। थियोरटिकल लर्निंग तो ज़्यादा हो जाती है, बट प्रैक्टिकल अप्लाई करते समय मैच्योरिटी आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर कर ले तो इंटर्नशिप के लिए सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करता है, साल 2 साल 3 साल, तब धीरे 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 वो एक्सपर्ट होता जाता है। उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर पाता है। सत्संग कुछ इसी तरह से है, सीख तो गए, जान तो गए, टर्म्स तो याद आ गए, लेकिन इंडिपेंडेंट जब एप्लीकेशन करने जाते हैं तो कहीं कहीं फिर पुराने व्यवहार में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, होगा। लेकिन जो एक दफ़े जान गया, सीख लिया, तो पुराना व्यवहार में जब तुम स्लिप होते तो तुम उस स्लिप होने को भी देख रहे हो। ब्यूटी ये देखो, अब तुम जान जाओगे कि तुम स्लिप हो गए। पहले स्लिप होते थे तो ये जानते नहीं थे कि तुम स्लिप हो बिहेवियर में। अब जान तो रहे हो, ये जानना ही तुम हो। स्लिप होना, समर जाना वो व्यक्ति है, वो पर्सन है। पर्सन स्लिप होगा फिर सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हारा उस स्लिप होने को नोटिस करना वो तुम हो। नोटिसिंग कभी स्लिप थोड़ी होती, अवेयरनेस नेवर स्लिप्स। इंसान स्लिप हो सकता है, और तुम तो फिर अवेयरनेस हो, तो स्लिप होने के लिए दुखी मत हो। कल मैंने जो बात कही थी तुमसे, कल जो सत्संग किया था, तब मैंने कहा था कि अद्वैत वेदांत और सांख्य में क्या फ़र्क है। फिर से उसको रिपीट किए दे रहे। अद्वैत वेदांत और सांख्य दर्शन में क्या फ़र्क है। सांख्य मानता है कि दो ही लोग हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति उस परमात्मा का साक्षात्कार रूप है, और पुरुष मानी वो परमात्मा निराकार स्वरूप में। और ये सब मानते कि उसी निराकार स्वरूप से सारे आकार निकले, और उसी निराकार स्वरूप में कॉन्टिन्यूस विसर्जित लय भी होते चले जाते। पैदा होना, उत्पन्न होना, मेंटेन रहना और विलीन हो जाना। तो सांख्य कहता है दो हैं, एक निराकार और एक आकार। लेकिन जो अद्वैत वेदांत, अद्वैत का मतलब दूसरा है ही नहीं, वो कहते दूसरा है ही नहीं। वो जो दिख रहा वो भी मैं हूँ, वो जहाँ से निकल रहा अदृश्य वो भी मैं हूँ। अदृश्य भी मैं, दृश्य भी मैं, मुझसे ही दृश्य प्रकट होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, आज भी वही एग्जाम्पल देता हूँ। जब रात को आप सोते हैं तो सपने आपसे प्रकट होते हैं। कोई प्रकट कर रहा सपने, कोई प्रकट कर रहा कि सपने होते हैं, घटते हैं। तुम बना तो नहीं रही, फैब्रिकेट तो नहीं कर रही सपनों को। कोई बनाता सपनों को तो फिर अपने हिसाब से बना लिए होते। सपने प्रकट होते हैं, प्रकट होके ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट होता है, ड्रीम कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, ड्रीम की घटनाएं क्रिएट होती हैं, उसमें इमोशनल सीन भी आते हैं, कभी मरने मारने का भी हो जाता है। तो इंसान को कभी कभी चीखें भी निकल जाती हैं, पसीना भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो समझता हम तो सेफ है। आप ये बताइए, दुख किसको होता है? वो जो अंदर पार्टिसिपेट कर रहा सपने में उसे, कि जो लेटा है? किसको दुख होगा?
ड्रीम वर्ल्ड में दुखी कौन होता है? ड्रीम वर्ल्ड में दुखी कौन होता है, सुखी कौन होता है? या ड्रीम वर्ल्ड में जो घटनाओं का असर किसके ऊपर होता है? वो जो ड्रीम वर्ल्ड में कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर होता है, कि जो आप सो रहे हो उसके ऊपर होता है? सो रहे हो वो तो सेफ है, पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट करने वाले के ऊपर होता है। जो ड्रीमर है वो तो सेफ है। ड्रीमिंग वर्ल्ड में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो घबराता है, वो भागता है, वो डायलॉग बोलता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सुखी दुखी होता है। ड्रीमर इज ऑलवेज सेफ। वेकिंग वर्ल्ड में पार्टी जो सिर्फ वेकर है यानी देखता है वो नहीं घबराता। जो पार्टिसिपेट करता दुखी सुखी वो होता है। यानी जिसमें कर्ता भाव है वो सुखी दुखी होगा। जो देख रहा है वो सुखी दुखी थोड़ी होगा, वो तो सुख दुख से परे। दृष्टा तो सुख दुख से परे। दृष्टा चाहे स्वप्न देखे, दृष्टा चाहे वेकिंग में हो, और दृष्टा चाहे डीप स्लीप में हो, वो तो सुख दुख से परे रहता है हमेशा। और मैं कहता हूँ तुम दृष्टा हो, तुम पार्टिसिपेंट हो नहीं, करता तुम हो नहीं। सुख दुख काहे का तुम्हारा है? कहाँ? बेकार में अपने ऊपर ओढ़ लेते हो तुम। आ बैल मोह मार वाली बात कर लेते। समझ में आ गया? क्लियर? ड्रीमर कभी सफर नहीं करता। ड्रीम में जो तुम्हारा कैरेक्टर पार्टिसिपेट करता है सुख दुख उसको होता है। इसी तरह से जागती अवस्था में जो देखता है इस जगत को देखता हुआ वो सुखी दुखी नहीं होता। जो करता है, कर्तापन का भाव जिसमें होता है, कर्तापन का भाव सुखी दुखी करता है। दृष्टा भाव तो न स्वप्न में दुखी करता है, न जागरण में करता है, न स्लीप में करता है। वो तो सुख दुख से परे है हमेशा। न्यूट्रल विटनेस। न्यूट्रल विटनेस है वो तो। और हम तुमसे कहते हैं कर्ता बनो, कहते कि नहीं? कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा तुम्हें। कर्ता के समय तुम निमित्त हो जाओ, परमात्मा जो करा ले। और ओनर की जगह, मालिक की जगह तुम केयरटेकर हो जाओ। तुम सोचते इस घर के मालिक हम हैं, इस धन के मालिक हम हैं। यूं सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें चाबी दी और तुमसे कहा जरा रखवाली कर लेना इसकी, तो क्या तुम रखवाली करोगे नहीं? ईमानदारी से करोगे ना, क्योंकि परमात्मा को दिया हुआ वादा तो निभाओगे। लेकिन नफा नुकसान तुम्हारा नहीं है, नफा नुकसान परमात्मा का है। परमात्मा ने तुम्हें व्यापार चलाने के लिए गद्दी बिठा दी, भाई ईमानदारी से करना, नफा नुकसान मेरा। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें पगार तो मैनेजर की मिलेगी, नफा नुकसान मेरा। तुम्हारी मैनेजमेंट की तुम्हें रिवार्ड मिल रही, तो इसी तरह से केयर टेकर का तुम्हें रिवार्ड मिल रहा है। सुख दुख अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? तुम मालिक तो हो नहीं, तो भार तुम्हारे ऊपर कहां से आ गया? तो तुम निर्भर जीने में क्या तकलीफ है? समझ का ही तो फर्क है। समझ अगर सही आ जाए, दृष्टा भाव आ जाए, केयर टेकर का भाव आ जाए, तो कोई सुख दुख नहीं। और जॉब भी ईमानदारी से करोगे तुम। जो रोल है, जो पार्ट है, वो ईमानदारी से निभाओगे। तुम्हें कोई कैरेक्टर दिया जाता है, कोई स्टेज पे प्ले चल रहा है, तुमसे कहा जाता है भाई तुम्हें सीता का रोल करना है, तो तुम्हें सीता की ड्रेस में प्रेजेंट करके स्टेज पे लाया जाता है। और तुम रावण या सीता का हरण कर रहा, तो पूरा रोल कर रही हो, चिल्ला रही हो, चीख रही हो, अंदर से तो जान रही हो कि हम रोल है। तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने रोने में अंदर से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम समझ ये तो रोल है। अगर नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो दोबारा हमें काम नहीं मिलेगा। तो रोल तो तुम अच्छे से निभाओ, लेकिन रोल निभाते समय ये समझो तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम दृष्टा और साक्षी हो। तुम रोल के भी साक्षी हो, हर घटना के तुम साक्षी हो। करते हुए भी वो नहीं जो करने वाला है, करते हुए वो है जो देखने वाला साक्षी है। तुम दो में स्प्लिट कर लो अपने आप को, तुम एक मत हो जाओ। अभी क्या है, शरीर भी हम, मन भी हम, और सब कुछ मैं, ईगो, यही तुम्हें आइडेंटिफिकेशन, माइंड बॉडी। जब तुम दो हो जाते तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन टूट गया, फिर तुम दृष्टा और उसमें कर्ता में डिवाइड हो गए।
अब कर्ता भोक्ता सफर करेगा दुनिया में, दृष्टा हमेशा मुक्त है, वो हमेशा देख रहा है, वो कभी मूल्यांकन नहीं करता। दिस इज द ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग। कुछ नहीं तुमने बदला, ना तुमने घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना रिश्ते छोड़े, लेकिन इस भाव में सब कुछ छूट गया। न कुछ तुमने पकड़ा न छोड़ा, तुमने जीवन जिया एक अलग अंदाज में। बस वेदांत यही सिखाता है, तुम दृष्टा ही हो, वेकर हो, ड्रीमर हो, डीप स्लीपर हो। ये तीनों अवस्थाओं में कोई कर्मफल नहीं भोगता। डीप डीप स्लीप में क्या पार्टिसिपेंट रहता नहीं, दुनिया रहती नहीं। ड्रीम में पार्टिसिपेंट रहता है और ड्रीम रहता है, इसलिए ड्रीम में इमोशनल होता है, घबराहट भी आती, पसीना भी आता है, और वो एक्टिव वर्ल्ड में, वेकिंग वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम समझते हो करता तुम हो, पार्टिसिपेट करने वाले तुम हो। वाकई में जो दृष्टा है कभी भी दुखी नहीं है, किसी भी हाल में दुखी नहीं है। ये दृष्टा होना ही सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद कहीं से तुम्हें आता थोड़ी, दृष्टा भाव ही तुम्हें सच्चित आनंद की स्थिति देता है। न दुख किसी बात का, न सुख, क्योंकि तुमने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। अब पूरा तुम्हें सृष्टि का बताती, यही खेल सृष्टि का है। जब वेकिंग हुई तो सृष्टि पैदा हुई, ठीक है। वेकिंग स्टेज में सृष्टि पैदा हुई, और इसके बाद सस्टेन हुई, और जब तुम सोने गए तो जैसे सृष्टि विलीन होने को आई, इवनिंग हुई, नाइट हुई, और ड्रीम में और डीप स्लीप में कहाँ हुई, सृष्टि खत्म हो गई। तुम्हारे लिए हो गई सृष्टि खत्म नहीं, तीनों गेम एक दिन में हो गए। जागना, स्वप्न देखना और सुषुप्ति। इसी तरह से सृष्टि का आना, सृष्टि का रहना और सृष्टि का चले जाना। हमारा जीवन भी ऐसा ही तो है। लेकिन डीप स्लीप हमारी थोड़ी देर के लिए, और फिर पुनर्जीवन चालू, फिर अगले दिन वेकर चालू होगा, फिर हम नए जीवन में चले गए। तो हमारा भी पूरा जीवन कुछ ऐसा ही है, उदय हुए, प्रकट हुए, रहे, और फिर नीचे गए, ड्रीम में गए, और डीप स्लीप में होके निकल गए। दैट्स द एंड ऑफ इट। हमारे भी जीवन के 3 सोपान हैं, ड्रीमिंग, वेकिंग एंड डीप स्लीप। और इसी तरह से सृष्टि का भी लय और क्षय होता है, नई सृष्टि प्रकट हो जाती है अगले दिन, और ये ड्रीम सदा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस। करेक्टर बदल जाते, बिलियंस एंड बिलियंस बीइंग है, सब प्रकट हो रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। उनके जीवन में यही 3 घटते हैं, पैदा हुए, बड़े हुए, सस्टेन हुए, फिर डाउन द हिल गए और डिसअपियर हो गए, एपियर हो गए और थोड़े दिन सस्टेन रहे और डिसअपियर हो गए। अब तुम अलग हो के इस खेल को देखो, इस एपियरेंस एंड डिसअपियरेंस के खेल को देखो। हर चीज़ ऐसी एपियर होती है। क्या पर्पस? दुनिया तुम्हारी है ही नहीं तो पर्पस तुम्हारा कहाँ से होगा? पर्पस जो दुनिया चला रहा उसका होगा ना। तो तुम और हम पर्पस ढूंढते कि जिंदगी में पर्पस क्या है जीने का। नाम कमाना पर्पस है, तो बड़ी जिम्मेदारी निभा के गए इन्होंने, बड़ा सबको किनारे लगाया, जिंदगी में ये नाम किया, नाम बड़ा किया है, धन बहुत कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, कोई सिद्धि कमाई। ये तुम सोचते हो पर्पस, लेकिन जिसका खेल हमें से कॉस्मिक प्ले कहते हैं, भगवान का डिवाइन प्ले है, ईश्वर की माया है, ईश्वर की चाहे लीला कह दो चाहे माया कह दो, कॉस्मिक गेम है। पर्पस उसका है जिसका गेम है। हमारा तुम्हारा, हम तो अभी हम लोग तो जैसे चेस पे पॉन है, पॉन का क्या पर्पस है? जिधर चल दिया चलाने वाले उधर चल दिया ना। ऊँट को तिरछा चला दिया, हाथी को सीधा चला दिया, घोड़े को ढाई घर चला दिया, पॉन को सीधा चला दिया, जैसा चला दिया चल गए, खत्म होगा गेम। तुम्हारा पर्पस तो चलना है, कोई और है चला रहा है ना। तुम्हें लग रहा है जैसे दुनिया तुम्हारी है, तुम चला रहे हो, तुम बना रहे हो, कुछ पर्पस होना चाहिए, कोई परफेक्शन हो, कोई नाम की कमाई। कहीं कुछ रहता नहीं है, किसी का कुछ रहता नहीं। लेकिन इस चक्कर में तुम कितना स्ट्रेस लेते हो, सोचो। ये पर्पस ढूंढने में, पर्पस के संघर्ष में जीवन
कितना गुजार देते हो। तो जीवन संघर्षमय ना हो, सहज हो, सरल हो और जॉयफुल हो। पर्पसफुल नहीं, जॉयफुल ही पर्पस है। हर दिन तुम मौज से कटे तो तुमने पर्पस जिंदगी का समझ लिया। और संघर्ष में कटा, तुम पसीना पसीना हुए जा रहे हो, भाग रहे, दौड़ रहे, कहना सुनना, धक्का मारी, संघर्ष, लास्ट में तुमने कुछ पाया भी तो क्या मतलब हो गया उसका। और पाया भी टिका नहीं, थोड़े दिन बाद वो खुशी भी चली गई। नहीं सर, अब तो बिंदास होके जी रहे हैं। हाँ ये अब कोई चिंता नहीं सर, बिल्कुल भी बिंदास होके। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। एक छोटी सी कथा ना कहते, एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था लोगों का बिजनेस क्लास में। तो वो पूछता है किसी से, अब उसमें कौन कौन से थे, एक डॉक्टर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक बिजनेसमैन था। उससे पूछता है, एक डॉक्टर से पूछता है कि तुम BMW कितने दिन में ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे लिए 1 साल में हम BMW खरीद। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि तुम BMW कितने दिन में खरीद सकते हो। आपको सुनाई दे रहा है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछता कि तुम BMW कितने दिन में खरीद सकते हो। तो उसने कहा, देखो हमारी कंपनी चल गई तो हम 6 महीने में ले लेंगे हमारे सेट की, और नहीं तो 2-3 साल भी लग सकते। बिजनेसमैन को पूछा कि तुम BMW की, वो तो हम चाहें तो हम आज ले लें, लेकिन हम लेंगे नहीं, हमारे पास इतनी गाड़ियों की लाइन लगी हुई। चौथे नंबर पर टाटा था। टाटा से पूछा जाए, बैठे हुए थे वो भी, बोलते आप BMW कितने दिन में खरीद सकते हो। टाटा ने बोला 3 साल में। अब सब लोग देखने लगे इंटरव्यू वालों, तुम लोग भी समझ रहे। टाटा ने बोला 3 साल में BMW लेंगे। अब देखो सोच का फर्क समझ लेना, यही फर्क है। तो सब लोग ने पूछा कि हम सब, इन्होंने बोला 6 महीने में लेंगे, इन्होंने बोला 1 साल में ले लेंगे, इन्होंने बोला थोड़े समय में ले सकते हैं। आप तो सबसे बड़े, इतने बड़े बिजनेसमैन। तो उसने बोला तो क्या हुआ, हमने सही बोला, हमने अपना पर्सपेक्टिव से बोला। बोला क्यों, हम तो BMW कंपनी खरीदने की बात कह रहे हैं तुम BMW कार प्रोडक्ट खरीद रहे थे और हम तो BMW कंपनी खरीदने की बात कह रहे थे 3 साल में। ब्रॉड थिंकिंग। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी, तुम जहां से चीजों को देखोगे, जैसी देखोगे सृष्टि तुम्हें वैसी नजर आएगी। अब सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग हम तुम्हें दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से, ये जो सिखा रहे कि दृष्टि बदल, जो पहली वाली पुरानी दृष्टि थी, अब तुम अपने आप को पाया करो। जब तकलीफ हो तो पाओ कि मैं पुरानी वाली दृष्टि से चीज़ों को ले रही हूँ या नई दृष्टि से, ट्रेंड दृष्टि से देख रही हूँ। तुम्हारा इमीडिएटली पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। जितनी परेशानी होगी, जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा, इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। यू आर द ओल्ड वन और द न्यू वन। तो न्यू वन और तो ट्रेंड वन है, तो सॉल्यूशन हर एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास, दृष्टा के पास हर एक सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यू आर आउट ऑफ द वुड्स। तुम परेशानी में हो तो परेशानी में तो शरीर होगा, मन होगा, तुम तो देखने वाले हो ना। तुम अभी भी बाहर हो परेशानी से, तुम हो ही नहीं। आकार करता बनेगा तो परेशान होगा। वो मैंने तभी भी कहा था, अभी भी कहा, जब जब तुम आकार बन के काम करोगे तो परेशानी होगी, तकलीफ होगी। कर्ता भोक्ता बनता है, और जो दृष्टा है वो सदा ही दृष्टा रहता है। तो जब कर्ता भोक्ता बन जाओ तो फार्मूला देखना जरा, क्या मैं गलती करके कहीं चूक गई, और चूक गई तो करेक्शन कर लो। मैं जान गई वही भोग रही, हट जाओ, दृष्टा बन जाओ, इसे भोग लेने दो थोड़ा। तो तुरंत चेतन हो जाते हैं। हाँ, इमीडिएटली करेक्शन हो जाता है। फिर एक महात्मा जी से हमारी बात हुई, अक्सर ये हम एग्जाम्पल देते रहते हैं कि बीमारी कहाँ की है, शरीर की है, ठीक है, वो भी शरीर तो तुम्हारा काम है। अभी आपके पास व्हीकल है, गाड़ी है,
अगर बीमार है तो आपको ठीक रखना कहाँ भी, क्योंकि आपको रोज़ यूज़ करना है उसको, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन फिर ले जाना है, डेंटिंग पेंटिंग मेंटेन करना कि नहीं, सर्विसिंग करनी कि नहीं उसकी। ठीक है, मन की बीमारी है, चिंता है, दुख है, ये किसकी बीमारी है? मन की है। महात्मा जी बोलते जो चीज़ जहाँ की उसको वहीं रख देना, शरीर की बीमारी को शरीर में रहने दो और मन की बीमारी को मन में। तुम्हें बीमारी कौन सी? कुछ भी नहीं, तुम तो हमेशा निरोगी हो, तुम तो कभी बीमार हो ही नहीं। तुम्हारा अटेंशन जिसके साथ जुड़ेगा तुम उसकी बीमारी फील करने लगते हो, और तुम कहने लगते हो मैं बीमार हूँ। शरीर में गया तो बोलो बुखार मुझे आया, चिंता कर रहे हो तो अरे टेंशन मुझे है, ये टारगेट पूरा करना है। किससे टेंशन? तुम तो देखने वाले हो सब चीज़ों को। टेंशन को क्यों लेके आए अपने क्षेत्र में? टेंशन को वहीं रहने दो जहाँ है, पड़ा रहने दो। बीमारी जहाँ वहीं पड़े, वहीं जाओ, वहीं डील करो और वहाँ से विड्रॉ कर लो। तुम तो सदा मुक्त हो। मुक्त होना नहीं है, दृष्टा सदा मुक्त रहता है। सदा मुक्त रहता है, इसलिए दृष्टा सच्चित आनंद की अवस्था है। वो तुम्हारी चौथी अवस्था है। बाकी तो तुम अवस्था क्या, तुम 3 अनुभवों को जीते हो। मैंने कल परसों कहा था, तुम वेकिंग एक्सपीरियंस को जीते हो नंबर 1, ड्रीमिंग एक्सपीरियंस को जीते हो नंबर 2, और डीप स्लीप के एक्सपीरियंस। यानी मन की दशाएं हैं तीनों। जाग रहा है तो मन, स्वप्न देख रहा है तो मन, और गहन निद्रा में है तो मन। अपनी दशा तुमने चेतना की जी कहा, वो तो चतुर्थ है। वो जागने में भी जो जाग जाए तो तुम चतुर्थ को जी रही, तब तुम सत्य को जी रहे हो। अदरवाइज तुम माइंड एंड बॉडी को जी रहे हो, और मैंने कहा माइंड एंड बॉडी तुम हो नहीं। तो तीनों दशाओं में तुम न मन बनो न शरीर, तुम तो सदा साक्षी हो, तुम तो दृष्टा हो। अगर इसे कुछ भोगना होगा तो भोगेगा, अगर डेस्टिनी है तो भोगना होगा, भोगेगा। जो भी होगा, पनिशमेंट होगा, अच्छा किया होगा उसका कर्म मिलेगा, बुरा किया हो तो। बट तुम तो सबसे बाहर हो, और अब तुम सबसे बाहर हो गए समझ से, बोध से, तो यहाँ से कर्म तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं। जो पुराने किए होंगे हो सकता है उसका तुम्हें डिविडेंड देना पड़े, लेकिन तुम जितने चेतना बनते जाते हो, कॉन्शियस होते जाते हो, चतुर्थ को जीते हो, तुरी को जीते हो, सब खत्म होती जाती है। एक दिन तुम पाओगे कोई भी तुम्हारा प्रारब्ध नहीं बचा, नो डेस्टिनी, सर आवाज होता है ऐसा कि कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं। यू आर फ्री फ्रॉम डेस्टिनी ऑल्सो। नॉट ओनली यू आर फ्री फ्रॉम दिस कर्मा, पास्ट कर्मा, बट एनी अदर कर्मा, यू आर टोटली फ्री। आप प्रारब्ध मुक्त हुए, भाग से मुक्त हो गए, संचित कर्मों से मुक्त, प्रारब्ध कर्मों से मुक्त, क्रियामान कर्मों से मुक्त, सब दुखों से मुक्त। उस दशा को जब आप जीते हैं उसे कहते हैं तुरीय अवस्था। ये मन की अवस्था नहीं। हम अक्सर आपसे इसीलिए कह रहे कि तुम तो तुरीय हो, तुरीय को जियो। तुम्हारे अंदर सारी संभावनाएं हैं। तुम शरीर बन के जी सकती हो, तुम मन बन के जी सकते हो, और तुम चैतन्य बन के जी सकते हो। एक्सपीरियंसिंग है सिर्फ। लाइफ क्या एक्सपीरियंसिंग है, दुख क्या एक्सपीरियंसिंग है, सुख क्या एक्सपीरियंसिंग ही तो है ना। सुख दुख सब एक्सपीरियंसिंग है ना। डीप स्लीप में क्या होता है? गहरी नींद में नो एक्सपीरियंसिंग, गहन निद्रा में कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अगर तुम तुरी को जियोगी तो गहरी निद्रा से ज्यादा रिलैक्स रहोगी। गहरी निद्रा में तुम्हारे लिए ना वर्ल्ड है, ना तुम हो, ना तुरी में भी ना तुम हो ना वर्ल्ड, लेकिन तुम अवेयर हो सबके बारे में, सब है लेकिन तुम रिलैक्स हो। गहन निद्रा में तो तुम सोए हुए हो, यहाँ तुम रिलैक्स हो, सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम स्पर्शित हो सबसे, कोई चीज तुम्हें नहीं छू रही। यही आनंद है। जग को देख भी रहे हो और जान भी रहे हो और जी भी रहे हो और आनंदित हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। क्यों चूक जाते हम इस जीवन से? परमात्मा ने हमें दे के ही भेजा। ये कीमती हीरा हमें लेके ही मिला है, पैदा ही हम हुए, लेकिन जीवन भर उसे पत्थर समझ के घसीटते रहे, उसकी हमने कदर न समझी, अपने को शरीर समझा, इस तल पे ही जिया हमेशा। तो फिर सत्संग का अर्थ क्या होगा? इस तल पे जीने में कभी भी सुख तो मिलेंगे, तृप्ति, तुष्टि, शांति कभी नहीं मिलेगी। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो,
चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी आदमी तृप्त, तुष्ट और शांत नहीं है। लेकिन जो चैतन्य को जी रहा है वो हमेशा तृप्त, तुष्ट और शांत है, क्योंकि वो अनुभूति अंदर की अनुभूति है। और ये एक्सपीरियंसिंग बाहर के एक्सपीरियंसिंग को तो जीना, ये चॉइस से ये एक्सपीरियंसिंग को जियो। जब तुम्हें चॉइस है तो चॉइस है तो तुम सपने में चने क्यों चबाओ, ड्राई फ्रूट क्यों ना खाओ? हम्म? अगर चॉइस तुम्हें मिलती, जब तक नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, चॉइस मिली है तो फिर लोअर से सेटलमेंट क्यों करो? गो फॉर द हाईएस्ट, लिव द हाईएस्ट। चलो तुम्हें तो एम्बिशन है, आगे चलना है, पढ़ना है, बड़ा होना है, सर्विस भी करनी है, धन भी कमाना है, इमेज भी कमानी है। हम अपने लिए कह रहे, सब कमा के देख लिया, कहीं कुछ पाया कि कहीं कुछ नहीं था। न कमाते तो फर्क नहीं था, कमाया तो कुछ फर्क नहीं है। नहीं सर, हमारे ऊपर भी है ये, तो सबके ऊपर ही है। सब बिल्कुल सारा सब कुछ मिथ्या है। क्योंकि अंदर से तुम पूर्ण हो, अधूरे थे मन और तन के लेवल पे, चेतना के लेवल पे तुम अभी भी पूरे हो। तो जो पूर्णता को जीते क्यों नहीं? जो परमात्मा ने तुम्हें पूर्णता को, तुमने अधूरापन को क्यों स्वीकार कर लिया? तुम अधूरापन को जी रहे हो और अधूरापन को जीते जीते अधूरे ही चले जाते हो। तुमने अंदर जो अपने पूर्णता का एहसास अनुभव किया ही नहीं कि तुम्हारे अंदर पूर्णता का भी डायमंड पड़ा था। तुम उसको बन के भी जी सकते थे, उस सत्य को अनुभव करके भी जी सकते थे। और मैं रोज कहता हूँ, तुम कुछ मत मानना, बी वेरी साइंटिफिक। हर अप्रोच में बिल्कुल साइंटिफिक हो, मानो कुछ मत, खुद जानो। तो ये जो हम सिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लिविंग, तुम अप्लाई करो और तुम सच्चिदानंद को उपलब्ध हो जाओगे। और उसके लिए बरसों की जरूरत नहीं है, अभी सच्चिदानंद अभी है, कल में नहीं। राइट हियर, जहाँ तुम बैठे हो, तृप्ति तुष्टि शांति यही है, कल नहीं। तुम ही तृप्ति तुष्टि शांति हो। मिलने की तो बात छोड़ दो, मिलना कैसा है? जगत में तुम्हें वही मिलेगा जो जगत में है। जगत तुम्हें तृप्ति तुष्टि शांति नहीं दे सकता, उसकी गुणधर्म में है ही नहीं वो। सुख दुख देगा, लेकिन वो द्वैत के भाव में तुम्हें घुमाता रहेगा सारे टाइम। तुम हमेशा उलझनों में, कैसे इससे निकलें, कैसे सुखी हो, कैसे दुख को पार करें, कैसे एक बैरियर आया उसको कैसे पार करें, फिर अगला बैरियर आए। वो तुम्हारे पास कोई बैरियर ही नहीं, तुम तो एकदम अभी मुक्त हो। तुम उस सुख शांति को भोगते क्यों नहीं जो तुम्हें मिली है? क्यों नाहक उलझे हो और उलझ लो? घंटे 2 घंटे इसको भी तो जी लो। सबसे ज्यादा इसी में आनंद मिलता है। हाँ, तब तुम पाओगे कि यही आनंद की दशा है। ये इसलिए हम नहीं कह रहे कि तुम मानो, हमें इसलिए तुम खुद जानोगे इसको। इससे ज्यादा आनंद की दशा कहीं होती ही नहीं, न तीर्थों में, न मंदिरों में, कहीं भी नहीं। कहीं भी तुम जाके आओ, सब जगह तुम्हें बनावटी वन मिलेगा। हर जगह कुछ न कुछ बहाने हैं, हर जगह जीने के। मंदिर में जाओ, लाइन लगी हुई है, दर्शन के लिए लाइन। किसके दर्शन करते हो तुम? किसके दर्शन करने जाते हो? और कहते आके कि बड़े अच्छे से हमें दर्शन करो। ठीक है, दर्शन करो और तुम्हारी आस्था, लेकिन वो आस्था और मान्यता के दर्शन है, तुम्हारे दर्शन नहीं है। हिंदू कर रहा, मुसलमान नहीं कर रहा। जहाँ मुसलमान को दर्शन हो, हिंदू का, इसका मतलब सब दर्शन तुम्हारी आस्था और मान्यता का था। सत्य का कहाँ दर्शन है? सत्य का दर्शन तो तुम्हारे अंदर है। जीवंत व्यक्ति में सत्य का दर्शन है। हाँ, एक चिड़िया बोल रही है, तुम जरा सुनो उसको। ये सत्य का दर्शन है। बादल छट रहे, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, हवा चल रही है, मौसम बदल रहा है, इसके प्रति तुम अलर्ट अवेयर हो जाओ। ये दर्शन है। प्रकृति का दर्शन करो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आर्टिफिशियलिटी का दर्शन करोगे तो उसमें आर्टिफिशियलिटी ही मिलने वाली है।